जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रेदा टाइम्स। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त देश के हर मीडिया चैनल पर सिर्फ यूसीसी की बात हो रही है। क्या है ये यूसीसी, इतनी हाइप इसको क्यों दी जा रही है, इसी को जानेंगे। क्या ये मुसलमानों के नुकसान के लिए है? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, या हिंदू के भी कुछ जाति के लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं हिंदू धर्म के अंदर जिनको ये टारगेट करेगा, ये नुकसान करेगा? इसी के बारे में आज मैं थोड़ी तफसील से आपसे बात करूंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी 9 सालों से केंद्र पर सत्ता पर काबिज है। फिर 9 साल में तो उसने यूसीसी नहीं लाया। अचानक उसको ऐसा क्या हो गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहता है? दरअसल इसके पीछे बीजेपी की कोई अच्छी मंशा नहीं है कि वो देश को तरक्की देना चाहती है, या देश के लोगों को, पिछड़े लोगों को, मुसलमान औरतों को, और जो गरीब समुदाय हैं, जनजातियां हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, दलित वर्ग को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करना चाहती है। क्योंकि उसके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। पहले उसके पास मुद्दा था राम मंदिर का, जो कि वो बनवा चुकी है। अब राम मंदिर के नाम पर उसको वोट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद उसके पास मुद्दा आया 370 का। कश्मीर में 370 उसने हटाया और बड़े बड़े उसने वादे किए कि अब हर वर्ग के लोग कश्मीर में ज़मीन खरीद पाएंगे, कश्मीर में अब डेवलपमेंट होगा, कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी। और ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 370 को हटे हुए तकरीबन 5 साल होने को हैं। कितने लोगों ने वहां पे जमीन खरीदी? कौन सा डेवलपमेंट हुआ? कौन सा वहां पे तरक्की का काम हुआ? बल्कि कश्मीर में तो आए दिन देखो इंटरनेट बंद रहता है, कभी कोई सेवाएं बंद रहती है, कभी कोई दिक्कत रहती है। कश्मीर के लोग आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जहां जहां नौकरी के लिए जाना होता है वहां जा रहे हैं बेचारा। पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं। तो वहां कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। दरअसल 370 हटाना उनके लिए था कि अपनी सरकार को बनाना था दोबारा, सत्ता में काबिज होना था दोबारा। और उन हिंदू वर्ग के लोगों को जो बुद्धि से आरएसएस की श्रेणी में आते हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो दलितों और ओबीसी और एसटी से नफरत करते हैं, जो मुसलमान के खिलाफ हैं, जो भाजपा के असली वोटर हैं, कोर वोटर जिन्हें कहा जाता है, उनको खुश करके पोलराइज करने के लिए ही वो 370 भी लाई थी। उसने राम मंदिर भी बनाया। और अब जबकि उसके पास 9 साल पूरे होने के बाद कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों, तब वो ला रही है यूसीसी। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हाइप क्रिएट की जा रही है कि यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि मुसलमानों को तो इससे फायदा ही होगा। और हिंदू धर्म के लोगों को, जो छोटी जातियां हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, उनको नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा ये मैं भी आपको बताऊंगा, और मुसलमानों को कैसे फायदा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको पूरा मेरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यही मेरी ताकत है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं अपनी बात लेकर आप तक आया करूंगा। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि यूसीसी है क्या। दरअसल यूसीसी कुछ नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे कानून हैं जो सिर्फ अगर उनको छोड़ दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लॉ नाफिज होता है, यानी कि लागू होता है। जैसे कोई आदमी अगर चोरी करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, उसको चोरी की सजा बराबर मिलती है। कोई अगर रेप करता है तो उसको रेप की सजा बराबर मिलती है। कोई अगर कत्ल करता है तो उसको कत्ल की सजा मिलती है। खाली कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे देश पर एक समान कानून लागू होता है। और यूसीसी के आने के बाद वो पर्सनल लॉस को भी इसी यूसीसी के अंदर कर दिया जाएगा। पर्सनल लॉ सिर्फ एक देखा जाता है, जब भी देखो जब बताया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर 200 से ज्यादा जातियां हैं और उनके सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। सिर्फ मुसलमानों के कोई पर्सनल लॉज नहीं है। तो यूसीसी के अंदर कवर क्या किया जाएगा, आइए इसको बताते हैं। सबसे पहले तो यूसीसी के अंदर जो 4 शादियों का कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के अंदर, इसको खत्म करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि कौन है ऐसा आपके जानने वालों में या मेरे जानने में, मैंने तो नहीं देखा कि कोई 4 शादियां करता हो। इनलेस कोई 1,00,000-2 लाख में कोई 0.01% केस होते हैं कि हर 1 लाख लोगों में शायद 200, 150, 100, 50 लोग ऐसे होंगे जो 2 शादियां कर लेते हैं। तो जब 4 शादी करते ही नहीं है तो लाश लाओ ना लाओ क्या फर्क पड़ता है? क्या कानून बना के कर लोगे? क्योंकि मुसलमान तो शादी 4 करता ही नहीं। तो यहाँ आपको क्या नुकसान होने वाला है? जब आप 4 शादी करते ही नहीं है तो आपको नुकसान क्या होने वाला है? कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरा ये है कि अब जो हिंदू इस एक्ट के तहत ये होगा कि मुसलमान औरतें जो अभी अपने वालिद से संपत्ति से, यानी कि अपने
पुरुषों की संपत्ति से जिनको आधा हिस्सा मिलता है संपत्ति में, उनको पुरुषों के बराबर हिस्सा देने की बात हो रही है। तो इसमें भी ज्यादातर मुसलमान अपनी बहनों को हिस्सा देते ही हैं, और बहनें ये करती हैं कि अगर वो देखती है कि वो सक्षम है, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो अपने भाई को लौटा देती हैं, और अगर बहनें कमजोर होती हैं तो रख लेती हैं। तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है। अगर आप इसको कानून बना भी देंगे तो मुसलमान पहले से अपनी बहनों को हिस्सा देते चले आ रहे हैं, वो लालच के चक्कर में पड़ते ही नहीं, वो तो हिस्सा देते हैं। भाई मैंने भी दिया है, आपने भी दिया होगा, और भी लोग देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू नहीं देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते हैं, जैसे कि मुसलमानों में भी कुछ नहीं देते, तो उनको फर्क पड़ेगा। और बहन को हिस्सा देना तो है ही है। अब अगर बहन मजबूत होती है तो वो हिस्सा लेती ही नहीं है। तो अगर ये कानून आ जाएगा तो इससे क्या नुकसान होने वाला? आपको अपनी बहन को तो हिस्सा देने का है, किसी दूसरे की बहन को तो हिस्सा देने का कहा नहीं जा रहा, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं। तीसरा कानून ये है कि मुसलमानों की हो या किसी भी धर्म की लड़की को शादी के लिए एक उम्र बनाई जाएगी, एक सीमा बनाई जाएगी, क्योंकि अब उसकी कम उम्र में शादी ना की जाए, बाल विवाह ना किया जाए, इस पर एक कानून आएगा। दोस्तों ये कानून पहले ही से मौजूद है, बाल विवाह का विरोध अधिनियम। और मुसलमानों में आपको बताता चलूं कि मुसलमान कभी भी अब फिलहाल 20-30 साल से अपने लड़कियों का जल्दी शादी करते ही नहीं, बल्कि अब उनकी लड़कियां पढ़ती हैं 22 साल 25 साल की उम्र पे वो रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं और शादियां करते हैं। तो अगर ये कानून भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आने दीजिए, इसको स्वागत कीजिए। चौथा का इसमें मामला ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि अब कोई भी स्त्री, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, बच्चे को गोद लेने का जो वो एडॉप्शन का जो अधिनियम होता है वो आसान कर दिया गया, कोई भी गोद ले सकता है। तो अगर किसी को गोद लेना होता है, मुसलमान धर्म की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई गोद लेना चाहता है तो वो अपने खानदान में से लेता है, चचा, बाबा, मामू, मामी, बहन, खाला, इनमें से रिश्तों में से किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता, गोद ले लेता है। मुसलमान तो जाता ही नहीं अनाथ आश्रम के, अनाथ आश्रम से किसी गैर के बच्चे को लाके वो पालना पसंद ही नहीं करता है। तो जब वो पसंद ही नहीं करता तो कानून लाओ ना लाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब आप मुझे जरा बताइए कि इसके यही अमेंडमेंट होने दो चार, बाकी तो सारे कानून देश में चल ही रहे हैं। हमें और आपको जो भी है उसी को कानून को मानना पड़ता है। चोरी करेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, उसको सजा मिलेगी। मर्डर करेगा तो वही 302 लगेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसी को वही मर्डर की सजा मिलेगी। तो फिर ऐसा क्या है कि ये कानून ला करके हाइप क्रिएट की जा रही है कि हाय मुसलमानों को एक और शिकस्त दे देंगे, हाय मुसलमानों को एक और शिकस्त दे देंगे। मेरे भाई, इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान है ही नहीं। बस बीजेपी को एक मुद्दा बनाना है, 2024 जीतना है, और हम और आप वो मुद्दा दे देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट ने भी खिलाफत शुरू कर दी कि भाई इसको जो है हम इसके खिलाफ हैं और वो अपील करेंगे, वोट करेंगे। किस चीज़ की अपील करोगे, किस चीज़ की वोट करोगे? अभी जब ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है, एक चीज़ जब ड्राफ्ट में आई नहीं है, एक चीज़ जिसका वजूद ही नहीं आया, एक चीज़ जो पैदा ही नहीं हुई है, उसकी खिलाफत कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है भैया? पहले पता तो कर लो कि ड्राफ्ट है कहाँ, ड्राफ्ट में लिखा क्या है। अगर इस्लाम विरोधी चीजें उसमें लिखी हैं तब तो हम खिलाफ हैं और हम करेंगे खिलाफत। लेकिन जब हमने भी पता ही नहीं, ड्राफ्ट हमने देखा ही नहीं है, ड्राफ्ट हमें सरकार ने ड्राफ्ट बनाया ही नहीं है, तो हम किस बात के खिलाफ हैं? सांप है नहीं, लाठी पीट रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए 24 जीतने के लिए। वो 24 जीतने के लिए अब सारी तिगड़म लगा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो 24 जीत जाए। उन्होंने कहा था हम विकास करेंगे, विकास उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने को कहा था, उन्होंने बनाई नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम देश को सुरक्षा देंगे, उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो और बढ़ा दिया, गरीबी मिटाएंगे तो और बढ़ा दिया, महंगाई को खत्म कर देंगे, महंगाई 4, 5, 8, 20 गुना बढ़ा दिए। तो मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे ढूंढ रहे हैं वो, और मुद्दा हम और आप दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं अभी बताते हैं। तो दोस्तों मुद्दा हम ऐसे दे रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि हम यूसीसी ला रहे हैं, तो यूसीसी लाने से इस देश के अंदर 200 से जो ऐसी जातियां हैं जिनके अपने पर्सनल लॉज हैं, उन सब इफेक्ट करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये साफ कर दिया कि पंजाबियों को यह कानून पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। उसी तरह से झारखंड, बिहार के कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे आदिवासी हैं जिन्होंने साफ कर दिया कि मुझे भी मंजूर नहीं है, और मंजूर मुसलमानों को भी नहीं होगा अगर इस्लाम के विरोध में कोई कानून बनेगा तो। लेकिन अभी मेरे भाई ड्राफ्ट तैयार ही नहीं है। तो जब ड्राफ्ट तैयार ही नहीं है तो विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं और मुद्दा दे रहे हैं 24 जीतने का। क्योंकि वो हिंदू लोग जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो खुश हो रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। किसी भी तरह से जब तक कि ये ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक इन्हें पता नहीं चल जाएगा कि ये मुसलमानों के विरोध में है कि हिंदुओं के विरोध में है, आखिर इसमें है क्या, तब तक कि लाठी पीटने से, शोर मचाने से, हल्ला गुल्ला करने से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पोलराइज करने का, हिंदू और मुसलमान को बांटने का तरीका है बीजेपी का, जो आप उनको कामयाब होने का मौका दे रहे हैं।
अब आप बताइए कि जो सरकार जातीय जनगणना नहीं करना चाह रही हो, 5 सालों से उससे हर पार्टी ये कह रही है कि जातीय जनगणना करवाओ, जातीय जनगणना करवाओ, और वो करवा नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि उनको पता चल जाएगा जातीय जनगणना में कि सवर्ण कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी एससी एसटी कितने हैं, मुस्लिम कितने, एक तादाद निकलकर सामने आएगी। और अगर सवर्णों की संख्या कम हुई और दलितों की संख्या ज्यादा हुई तो दलित भाइयों को जो आरक्षण मिल रहा है वो कम हो जाएगा और आरक्षण ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए वो जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं। मुसलमानों की असली तादाद, वो जो बार बार बताया करते हैं कि 18 से 20 करोड़ हो, 18 से 20 करोड़ हो, 18 से 20 करोड़ हो, वो सामने आ जाएगा। जबकि मुसलमान 18 से 20 करोड़ इस देश में है ही नहीं। मुसलमानों की आबादी कम से कम 30 करोड़ के आसपास है। कैसे है? क्योंकि देश में अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने चाइना को भी पॉपुलेशन में पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान की इस वक्त ऑन रिकॉर्ड पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। अब आप देख लीजिए, उसमें करीब 90-92 करोड़ हिंदू हैं, जैसा कि वो खुद कहते हैं। 1 से 2 करोड़ सिख हैं, 50-60 लाख 20 लाख और छोटी छोटी जातियां भी मिला दीजिए तो मान लीजिए 100 करोड़, 105 करोड़, 110 करोड़, ये सारे लोग मिलाकर के हो गए। तो बाकी 30 करोड़ का आंकड़ा कहां से पूरा करेंगे? वो 30 करोड़ ही मुसलमान हैं, और मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं, वो सेकंड बहुसंख्यक है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये ड्राफ्ट अगर ये बनता है यूसीसी कानून, अगर वो बनाना चाहेंगे तो वो बना तो लेंगे, और अगर ये बनता है तो ये दलितों को, एससी एसटी को, पिछड़ों को और नुकसान पहुंचाएगा बनिस्बत मुसलमानों के। कैसे पहुंचाएगा बताता हूं। आपको याद होगा कि इससे पहले रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में वो दर्शन करने जाना चाहते थे, और चूंकि वो दलित थे उनको ओडिशा के उस जगन्नाथ मंदिर में दर्शन तक करने नहीं दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? क्योंकि वो दलित थे। बताइए, देश का प्रथम नागरिक मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर सका दलित होने की वजह से। तो जो लोग अपने राष्ट्रपति को दर्शन मंदिर के नहीं करने दे सकते, वो उन्हें समान अधिकार क्या देंगे? पहली बात तो ये। अभी हाल ही में आपने देखा कि मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको लोकसभा का उद्घाटन करने के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से अपील की गई कि मोदी जी लोकसभा का, नई वाली लोकसभा का उद्घाटन इनको करने दिया जाए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं करने दिया, सवर्णों ने ऐसा नहीं करने दिया। एक से एक सवर्ण तो वहां बैठे थे, पंडित बैठे थे और तमाम तरह के लोग बैठे थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी नहीं थी वहां पे, क्योंकि उनको लोकसभा का उद्घाटन करने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो एक छोटी जात से आती। अब आप बताइए कि जहां हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में जाने न दिया जाता और जहां हमारे मौजूदा राष्ट्रपति को लोकसभा का उद्घाटन न करने दिया गया, वहां इन ओबीसी पिछड़े वर्गों के लोगों को कैसे कोई समान अधिकार देगा? अब जब समान अधिकार की बात आएगी तो ये सिर्फ हवाई इसलिए है कि 24 जीतना है। 24 जीतने के बाद ये सारे मामले ठंडे पड़ जाएंगे। जैसे 370 का मुद्दा ठंडा पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख लीजिए कि और तमाम मुद्दे ठंडे हैं, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में बने रहना है। वो नए नए मुद्दे निकाल रही है। अपना पुलवामा काम कर रहा है, अपना आतंकवाद काम कर रहा है, अपना 15 लाख काम कर रहा है, अपना और कोई मुद्दा काम कर रहा है। तो अब मुद्दा निकाला गया है यूसीसी। तो इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों से जरूर अपील करता हूं मैं कि अब तक ड्राफ्ट ना तैयार हो जाए, जब तक कि किसी भी किस्म की कोई इसमें चोहलबाजी ना करें, किसी तरह का हुड़दंग ना मचाएं, किसी तरह का हो हल्ला ना करें, किसी तरह के एहतजाज ना करें, क्योंकि ये पोलराइज करने का मुद्दा आप उन्हें देंगे। जो चीज है ही नहीं वजूद में, उसके बारे में क्या शोर मचाना? अभी जब आएगा तो सबके सामने आएगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, और अगर हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई चीज होगी तो हम भी होंगे और आप भी होंगे और तमाम लोग होंगे और बात करेंगे हुकूमत से। लेकिन अभी जब ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी अगर ये बनता है तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी है। और बीजेपी इसमें कोई ज्यादा गंभीर नहीं है इसको बनाने के लिए। वो तो सिर्फ 24 जीतना चाहती है, 24 जीत लेगी, फिर इसको ठंडे बस्ते में फेंक देगी। क्योंकि आप देख लीजिए 9 साल से वो सत्ता में थी, उसने क्या बना दिया? अगर बनाना चाहती तो ड्राफ्ट तैयार होता। 9 साल बहुत होते हैं किसी भी चीज के ड्राफ्ट को तैयार होने में। ड्राफ्ट बन गया होता और लागू भी हो गया होता, और लागू करना चाहेंगे तो वो कर भी लेंगे। आपके एहतजाज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में है, बहुमत से हैं, और अगर उनको आना है तो उन्हें करना है। आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब अभी कोई चीज नहीं है तो मेरे भाइयों, इस पे शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। विनम्रता से काम लें और ड्राफ्ट को बनने दें। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि संयम से काम लीजिए। कोई ड्राफ्ट मुझे तो नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि वक्त कम है, और अगर आ भी गया तो सामने होगा तो बात की जाएगी। फिलहाल ये 24 जीतने का एक नया हथकंडा है, इसको हथकंडा बनाने ना दें, इसको कामयाब होने ना दें। आप खामोशी से बैठें, जैसे बाकी 200 से ज्यादा
पर्सनल लॉ की जाति के लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। जैसे सिख भाई खामोशी से बैठे हुए हैं, जैसे हिंदू भाई हमारे खामोश बैठे हैं, वैसे ही आप भी बैठे हैं। कुछ लोगों को फायदा कराने के लिए क्यों पूरे देश को हू हल्ले में झोंका जाए, इसलिए खामोश किया। और अच्छी बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा भी है कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता था, एक अपील करना चाहता था। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आप तक पहुंचूंगा। जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।